जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा। गुजरात के एक बंधु ने एक कमेंट किया था और उसमें कहा था कि देवभूमि के लोग मांस क्यों खाते हैं। देवभूमि का उनका आशय उत्तराखंड से था क्योंकि बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा पर संभवतः आए होंगे। वैसे देवभूमि हिमाचल को भी कहते हैं और वहां पे भी यही हाल है, कश्मीर में भी, और आगे नेपाल में भी चले जाए तो नेपाल में भी मांस का बड़ा प्रयोग होता है। उत्तराखंड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बद्रीनाथ केदारनाथ जी भी यहाँ हैं और अधिकतर यहाँ पे जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं और देवी के भी यहाँ पे मंदिर हो गए। लेकिन बात उठती है कि सवाल लोग क्यों खा रहे हैं। वहाँ के तो ब्राह्मण भी अधिकतर मांस खाते हैं, यह हमें स्वीकारना चाहिए। लेकिन सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आप कश्मीर में जाइए, वहाँ के ब्राह्मण मांस खाते हैं। आप आगे चलिए, इधर मैथिल ब्राह्मण वो भी खाते हैं और पूर्वोत्तर की तरफ भी जाएंगे तो वो भी खाते हैं। दक्षिण के ब्राह्मण नहीं खाते हैं मांस। पंच द्रविड़ में सिर्फ ये कोंकण इलाके में कुछ मछलियां वगैरह खा लेते हैं ब्राह्मण। इस चीज को आपको थोड़ा समझना होगा, मैं विस्तार से आपको बताता हूं। लेकिन इसको बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल हिमालय लोग को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी समय पर मिल जाए। तो अब बात करते हैं मांसाहार की। यदि हम सृष्टि के से पहले से चले तो जब आदि मानव था तो सभी मांस खाते थे, क्योंकि मांसाहार ये उनका वो मांस थे, वो जीवित रह सकते थे। जैसे जैसे मनुष्य का ये जो विकास हुआ, उसकी बुद्धि का विकास हुआ, एक समाज बनते गए तो धीरे धीरे कई धाराएं जिन्होंने मांस त्यागना शुरू कर दिया था। हिंदू धर्म में वैष्णव धारा, भगवान विष्णु को जो अपना इष्ट मानते हैं, उनकी धारा के लोग मांस खाने के नहीं खाते हैं और इसके अलावा वे लहसुन प्याज वगैरह से भी दूरी बना के रखते हैं। यह वैष्णव धारा के ब्राह्मणों की मैं बात कर रहा हूं। शिव भोलेनाथ जो कि शैव कहलाते हैं उनके, अब वो शैव भी सब कुछ खा लेते थे और देवी के जो भक्त हैं वो तो मांस खाते ही हैं। ये ब्राह्मणों की भी मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए हालांकि उसको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और आजकल के जो आधुनिक युग में कहने का ये सिर्फ एक, इसका कोई मतलब नहीं रह गया कि कौन क्या खाए। लेकिन चूंकि मुझे किसी ने सवाल पूछा था इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं। और एक दुविधा भी है ना ब्राह्मणों के लिए, यदि ब्राह्मण मांस खाए तो कहेगा ये ब्राह्मण होके मांस खाता है, और यदि नहीं खाए तो कहेगा पोंगापंथी है, ब्राह्मण मांस क्यों नहीं खाता। मैं खुद शाकाहारी हूं, किसी भी तरह के व्यसन से दूर हूं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। इन तीनों धाराओं में अब एक जैसे हो गए हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अभी भी जैसे आप गंगा घाटी में चले जाइए, यूपी या बिहार की तरफ, मध्य बिहार तक, तो जो वैष्णव है, या मध्य प्रदेश में भी राजस्थान की तरफ वैष्णव वो मांसाहार नहीं करते। लेकिन आप कश्मीर में देखिए, हिमाचल देखिए, उत्तराखंड देखिए, आगे नेपाल में भी उपाध्याय ब्राह्मण नहीं खाते, दूसरे ब्राह्मण लेते रहते हैं, और आगे नॉर्थ ईस्ट में भी यही हाल है, बंगाल में भी। तो इसलिए ब्राह्मणों के लिए जो जिस धारा से जुड़ा रहा वो मांस खाता रहा। इसके लिए पहाड़ों में एक और बात थी। उत्तराखंड में जब यहाँ से ब्राह्मण गए थे 8वीं 9वीं शताब्दी में, जो सरोला ब्राह्मण थे या गंगाड़ी, वो मांस नहीं खाते थे। लेकिन वहाँ उससे पहले से जो वहाँ जो नागपुरिया ब्राह्मण उनको कहते हैं, वो नागपुरिया ब्राह्मण जो राजाओं के पहले से दरबार में प्रभावशाली थे, तो वो उनको ऊपर ये कहते थे कि वो वहाँ के जो खस समाज था उसके साथ रह के वो मांस खाने लग गए थे। तो कई वर्षों तक इन नागपुरिया ब्राह्मणों और सरोलाओं के बीच में कोई शादी ब्याह के संबंध नहीं हुई। इनको नरोला ब्राह्मण कहते थे वो अपने को खुद। तो बाद में तो खैर ये सभी उस समाज के साथ आए तो ब्राह्मण भी कई खाने लगे। सभी ब्राह्मण आज भी उत्तराखंड के नहीं खाते, हाँ, लेकिन अधिकतर खाते हैं। अब कहते हैं देवभूमि की आप बात करें, कि जो गुजरात के बंधु ने मुझे पूछा था, उन्होंने कहा देवभूमि के लोग,
वास्तव में देवभूमि का एक कॉन्सेप्ट जो है, इसको मानना ही बेकार है। देव वो मिट्टी भी वैसी है जैसे गुजरात की मिट्टी है, या भारत या दुनिया भर के दुनिया संसार की जैसी दूसरी मिट्टी है। हाँ, ये सत्य है कि वहाँ के लोगों ने एक ऐसा समाज बनाया जो दूसरे की भावना को आदर देता है, उनकी पूजा पद्धतियों को सम्मान देता है, उनके दुख सुख में शामिल होता है, किसी से अपने से जो किसी को भी वो अन्याय नहीं करता। हमारे यहाँ दलित समाज भी है, यह ठीक है कि उनके साथ उन्होंने, जो दलित जिनको आज के शिल्पकार हैं, छुआछूत थी उनके साथ, लेकिन उनके साथ उस तरीके के अमानवीय कभी भी नहीं हुए उत्तराखंड के लोग, जैसा कि मैदानों में अत्याचार हुए, उनके शारीरिक मानसिक शोषण हुए थे। हाँ, वहाँ पे मैं सत्य स्वीकारेंगे कि उनके साथ पहले छुआछूत की भावना थी, और शोषण तो जो अमीर राव से गरीब का हमेशा ही किया है। तो अब मैं बात कर रहा था कि वहाँ पे जो देवभूमि, तो देवभूमि कहना ये गलत है कि हाँ वहाँ मंदिर ज़्यादा है, ठीक है, अधिकतर वहाँ पे जो हमारे तीर्थ स्थल है। एक और बात थी जो लोग बहुत कम इन्होंने छुपा दिया, अंग्रेजी की जो थ्योरी थी वो पढ़ते पढ़ते कि आर्य बाहर से आए। वास्तव में यदि आप आर्यों का उद्गम देखें, और जो हमारे हिंदू धर्म में जो स्वर्ग की परिकल्पना की गई थी, वो मानस खंड से लेके, मानसरोवर से लेके और केदारखंड, केदारनाथ जी तक का जो पूरा इलाका था, ये कहते थे। अब हम आते हैं मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, पौराणिक स्तर पे हमारे पुराणों में क्या कहा है। पुराणों में जो मानव सृष्टि का उत्पत्ति हुई थी वो केदारनाथ जी के पास हुई थी। वहीं प्रथम पुरुष मनु और जो प्रथम नारी थी उनका मिलन वही हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं कि हम ये कहते हैं कि जी मांस की बात, तो गीता की हम बात करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने भोजन को 3 तरह से बांटा है, सात्विक, राजसी और तामसी। आप जिस तरीके का आप भोजन करेंगे, आपका आचार व्यवहार उसी तरह का हो जाएगा। जैसे आप सात्विक भोजन में, सात्विक मतलब आप उतना ही खाइए जितनी आपकी जरूरत है, उससे भी कम कीजिए, उसमें आपका नमक मिर्च भी कम हो, और मांस का तो कोई सवाल ही नहीं है, उसमें सब्जियां हो और जो बना। राजसी में ये कहते हैं उसमें पकवान आ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें उसमें बढ़ जाती हैं। और तामसी में ये मांसाहार और ये सब तामस में आता है। तो गीता में था। वेदों में एक और चीज कही जाती है, और जो कुछ मत भ्रमित लोगों ने कहा है कि उस समय ब्राह्मण भी बलि देते थे गाय की और खाते थे वगैरह। उसमें एक ही चीज के कई अर्थ हैं। आप देखिए कि जैसे हरि शब्द है, एक आपने सुना होगा, हरि 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 गए हरि मिलन से, हरि बैठे हरि पास, हरि हरि में मिल गए, हरि हो गए उदास। इसमें हरि जैसे शब्द के कई अर्थ हैं। हरि गए थे, हरि कहते हैं सांप को भी, पानी को भी, मेंढक को भी। हरि गए हरि मिलन से मतलब पानी से मिलने गए, हरि बैठे हरि पास, मेंढक उसके पास बैठे थे, हरि हरि में मिल गए, मेंढक पानी में भाग गया, हरि हो गए उदास। मतलब सांप जो है बिना मेंढक को मार नहीं पाए तो उदास हो गए। इसी तरीके से जो गौ हत्या की, उस पर अलग से मैं कोशिश करूंगा बनाने की, कि जो वेदों में कहा गया था, ये जो लोग कुछ मत भ्रमित लोग इसको कहते हैं, और इस खास तौर पे एक खास विचारधारा के लोग जो हिंदू धर्म को अपमानित करना चाहते हैं, वही कहते हैं कि ये लोग ब्राह्मण मांस गाय का खाते थे। एकदम वो सारा झूठ है। आप वेदों को ढंग से पढ़िए, उनके दूसरे अर्थ थे। खैर, मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। वेदों में, पुराणों में मैंने बता दिया है, भगवान सबसे जो हमारा ग्रंथ है गीता, उसमें मैंने कह दिया। इसके अलावा आप रामचरितमानस पे आज बात करते हैं। भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन के दिनों में तो पूरी जो वैष्णव धारा है उसमें लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। और एक और, भगवान राम चूंकि क्षत्रिय थे, और क्षत्रियों के लिए तो मांस जरूरी भी कहा गया है कि उनको खाना ही है। वो इसलिए था कि मैं आपको एक घटना बता दूं कि हमारे उत्तराखंड में एक परिवार थे क्षत्रिय, तो उनके बेटे मांस नहीं खाते थे, तो उनके पिता बड़े दुखी थे कि क्योंकि क्षत्रियों को तो खाना होता है, इसलिए होना कि युद्ध कैसे करेगा यदि आदमी ब्राह्मणों की तरह सब्जी उब्जी पे चले गया तो
उनको कहा कि उन्होंने जबरदस्ती उनसे एक बकरा या कुछ मरवाने की कोशिश की थी, तो वो इतने खिन्न हो गए थे कि उन्होंने कभी मांस नहीं खाया उनके बेटे ने। मतलब अपना अपना मन है। वैसे भगवान जो हम बुद्ध कहते हैं, गौतम बुद्ध, वो भी तो क्षत्रिय थे, लेकिन वो भी अहिंसा की बात करते रहे। और एक और बात समझिए कि बुद्ध दर्शन में भले ही अहिंसा की बात की हो, लेकिन आप तिब्बत में चले जाइए, तिब्बत में के जो लोग हैं वो तो मांस खूब खाते हैं। हाँ, जैन धर्म में बिल्कुल नहीं लेते। तो अलग अलग धाराएं हैं जीवन की। ईसाइयों में ये कहा गया है कि आप मुंह से क्या खाते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आप मुंह से बाहर क्या बोलते हैं उसका महत्व है। तो जितनी भी फिलोसॉफी है उनकी अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग तरीके इलाकों में वो विकसित हुई हैं, इसीलिए वो अलग अलग बातें करती रही हैं। इसी तरीके से यदि हम अब मुद्दे की बात पे फिर लौटता हूँ उत्तराखंड की तरफ, हिमालय की तरफ। हिमालय में एक तो ठंड कितनी है, आप देखिए कितनी ठंड पड़ती है। भोजन का वहाँ पे अन्न वगैरह इतना था नहीं, सिर्फ पशुपालक समाज था वहाँ, और पशुपालक समाज के लिए जरूरी था कि उस कपकपाती ठंड में वो मांस ले। तो ब्राह्मणों की भी एक मजबूरी थी। और चूंकि आपने देखा होगा, कभी आप हिमालय पूरी कहीं भी चले जाएंगे तो जो पर्वत है उनके शिखरों पर देवियों के मंदिर हैं, घाटियों में शिव जी के मंदिर हैं। यही मुख्य धाराएं वहां की थी पहले। भगवान विष्णु तो बहुत बाद में आए। और यदि आप भगवान बद्रीनाथ की कथा भी सुनेंगे तो वो स्थान भी भगवान शिव का था। और एक उसका भाव ये समझिए कि वो पूरी भूमि पहले देवी और शिव की थी, शिव शक्ति की, और भगवान विष्णु मतलब वैष्णव धारा वहां बाद में आई थी। तो जब वैष्णव धारा ही बाद में आई तो लोग मांसाहार करते थे। बड़ी संख्या में जो यहाँ के क्षत्रिय और ब्राह्मण मैदानों से पहाड़ों में गए थे, क्योंकि वहीं रहते गए, उनके बीच रस्ते गए, तो इसलिए वो भी उसी तरह का भोजन ग्रहण करने लगे थे। लेकिन गीता में जो भगवान श्री कृष्ण गए जिस बात को मैं भी उसे मानता हूँ कि जैसा मनुष्य खाएगा वैसी प्रवृत्ति उसकी हो जाएगी। सात्विक खाना खाएगा सात्विक हो जाएगा, और राजसी खाना खाएगा उसके विचार राजसी हो जाएंगे, तामसी भोजन करेगा तामसी हो जाएगा। और यदि आपको देखना है तो समाज के विभिन्न वर्गों में चले जाइए, जो जिस तरह का भोजन कर रहा है वो वैसे ही हो गया है। जो बहुत मांसाहार कर रहा है वो बहुत हिंसक हो गया है, हिंसक प्रवृत्ति का हो गया है। आप ये देख लीजिए। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिए, और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्रीय इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।